Chapter 9 Application of Trigonometry Exercise 9.1 Question number 9 The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. देखो पहले यहाँ तक समझो, एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है, तो हमने क्या करना है, बना लेते हैं ये टॉवर बना लेते हैं, थोड़ा टॉवर बड़ा बना लेते हैं. ठीक है, मान लो कि टॉवर बड़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती है, आप अपनी मर्ज़ी से दोनों को किसी को भी एक को बड़ा बना सकते हो. तो ये हमारी बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग भी बड़ी बना सकते हो. ठीक है, कोई भी बड़ी बना लो. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. बिल्डिंग का टॉप हो गया ये, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, और टॉवर का फुट हो गया ये. यहां से आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है 30 डिग्री. ये हमने बना दिया. फिर आगे पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर. टॉवर का टॉप हो गया ये, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का फुट हो गया ये. फुट से टॉवर के टॉप पे एंगल बनाना है 60 डिग्री. थोड़ा स्केल से बना लेना, सीधी बने. उसके बाद क्या आता है, इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, मतलब टॉवर की हाइट दी हुई है 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो बिल्डिंग की हाइट को h मान लो. तो देखो कैसे करेंगे, तो ये ले लो A B C D. देखो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, दो राइट ट्राइंगल दिख रही है, एक ये वाली राइट ट्राइंगल और एक ये वाली राइट ट्राइंगल. दोनों को यूज करेंगे. सबसे पहले ना हम ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे. इस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, ये बेस फाइंड करेंगे. ये बेस अगर हमारे पास आ गई तो फिर हम इस ट्राइंगल से हाइट निकाल लेंगे बिल्डिंग की. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. पहले लेट कर लेते हैं, लेट h बी दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखो हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले BCD हम बेस निकालेंगे. ठीक है, क्या निकालेंगे, बेस फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल BCD. देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर. तो हम यहां पे tan को यूज करेंगे. तो tan BCD में देखो एंगल कितना है, 60 डिग्री. 60 डिग्री इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है 50 और बेस है, बेस हमारी BC है. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 50 अपॉन BC. इस BC को इधर ले आओ, ये बनेगा √3 इंटू BC इक्वल टू 50. तो √3 को इसके नीचे ले आओ, तो BC आ जाएगा 50 बाय √3 मीटर. यहां तक हो गया क्लियर. मतलब यहां से यहां तक 50 बाय √3 मीटर है. अब हमें निकालनी है बिल्डिंग की हाइट, तो हम क्या करेंगे, ABC यूज करेंगे और हाइट निकल आएगी, है ना. तो इन ट्रायंगल ABC. अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर चाहिए, ये हाइट जो है परपेंडिकुलर का काम कर रही है और बेस है हमारे पास, तो फिर से हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे. tan इस बार एंगल देखो कितना होगा, ABC में 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है हमारा h और बेस हमने निकाल दिया, बेस है 50 √3. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय √3, 50 बाय √3. अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3 इक्वल टू h. तो ये कैंसिल होके ये पहले h लिख दो. 1 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 50, और √3 को 3 से √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर. तो ये और ये कटेगा 50 बाय 3. आप चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो. ठीक है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो वो आंसर भी मैच कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहां तक रखोगे पेपर में तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता. अगर आपको बिल्कुल आंसर मैच करना है तो आप क्या करो, 50 को 3 से डिवाइड करो. 3 को किससे करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 0, ये करेंगे 3 6 ज़ा 18, तो 2 रिमाइंडर बचेगा. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो. सबसे पहले क्या लिखते हैं, 16,
फिर ये लिखते हैं रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। ठीक है, सबसे पहले क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। ये आ गया हमारा आंसर 16/2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट इक्वल है, दो पोल्स हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये एक सेकेंड, इसको सीधी कर लो कॉपी को। ये आ गया हमारा एक पोल और ये आ गया हमारा दूसरा। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, और ये ग्राउंड बना लो, ये हमारा ग्राउंड। तो ये ए बी और ये सी डी रख लो, दोनों की हाइट सेम है, तो इसको भी एच मान लेते हैं और इसको भी एच मान लेते हैं। अब आगे पढ़ो। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। अब आगे पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लेना है रोड पे। मतलब ये रोड है, बी डी क्या है, एक रोड है, इनके बीच में एक पॉइंट ले लो। ये पॉइंट ले लिया, इसका नाम रख लो ई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब यहां से, ये पोल का टॉप है ना, यहां से यहां तक कितना एंगल है, 60 डिग्री। और दूसरा क्या दिया, 30 डिग्री, मतलब ये पॉइंट से लेकर यहां तक 30 डिग्री। ठीक है, आप कोई भी एंगल बना सकते हो, 60 को इधर भी रख सकते हो, 30 को भी इधर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी करो। हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब इन दोनों को हमने पहले एच ले लिया था, हमें इन दोनों की हाइट निकालनी है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट से पोल का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस। अगर हम इसको x मान ले और इसको y मान ले तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले लेट कर लेते हैं, लेट h बी दी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल्स। अब देखो ये पूरा कितना है, पूरा है 80, और ये y है और ये x है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 80, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि पूरा कितना है, ये पूरी लेंथ 80 है, तो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई 80 हो गया। यहां से y की वैल्यू निकाल लो। देखो हमें तीन चीजें निकालनी है, एक तो x निकालना है, एक y निकालना है और एक h निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो राइट ट्राइंगल है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ही करके दोनों को यूज करते हैं। कोई भी ले लो पहले। इन ट्राइंगल CED, अब देखो हमें ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। ये x है ना, और ये y है, तो हमें बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो लिखो इन ट्राइंगल tan, यहां पे थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस है हमारी x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इधर ले जाओ, √3 y को इधर, तो ये बनेगा x इक्वल टू h/√3। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लो, √3 को इसके नीचे ले आओ, x अपॉन √3। अब दूसरी ट्राइंगल यूज करो ABE। इन ट्राइंगल ABE देखो यहां पर भी परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो फिर से tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर h है और बेस कितनी है, y। tan 60 डिग्री की वैल्यू यहां डालो, वो कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन वाई। y को उधर ले जाओ, ये बनेगा √3y इक्वल टू h। यहां y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 80 - x, और यहां पे h की वैल्यू डालो, h की वैल्यू देखो कितनी है, x/√3।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा √3 इंटू √3, ये √3 इधर आएगा ना, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर 80 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये और ये कटा, यहाँ बचा 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 80 कितना होता है 240, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा इक्वल टू एक्स। 3x को उधर ले जाओ, ये कितना बनेगा 240 इक्वल टू एक्स प्लस 3x। 240 इक्वल टू x प्लस 3x हो गया 4x, तो 4 को इसके नीचे ले आओ, 240 अपॉन x, ये कटेगा तो x आ जाएगा 60 मीटर। तो x मिल गया हमें 60 मीटर, है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले h निकाल लो, फिर उसके बाद y निकाल लेते हैं, या y निकाल लो पहले। y देखो कितना 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 60, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20, तो y भी आ गया 20 मीटर, ये दोनों निकल के। अब हाइट निकाल लो, h देखो किसके बराबर था x बाय √3, x बाय √3, x की वैल्यू यहाँ डालो 60 अपॉन √3। अब इसको ना रैशनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं रैशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3, ये बनेगा 60 √3, और √3 इंटू √3 कितना होगा √3 का स्क्वायर, तो ये और ये कटेगा 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल, तो हाइट आ गई, हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखो ये हमारे पास कोई कैनल है, ये क्या है हमारे पास कोई कैनल है, कैनल मतलब नहर होती है ना, जैसे जैसे ये देखो, ये मान लो नहर है, ये इसके बीच में से मान लो नहर निकल रही है, ठीक है। इसके जो इसने क्या बोला, अ टीवी टॉवर स्टैंड्स ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ये तो हमने बना दी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, मतलब एक बैंक है, मतलब एक जो इसका किनारा है, इस किनारे पे ये क्या है एक टॉवर है, ठीक है। ये आ गया हमारा टीवी टॉवर, एक टीवी टॉवर, और जो दूसरा बैंक है, दूसरा बैंक मतलब इसका ये दूसरा किनारा, जैसे ये हो गया पहला किनारा और ये हो गया दूसरा किनारा, ये इसका दूसरा किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, मतलब कि जो टॉवर का टॉप है और जो इसका दूसरा किनारा है, ये यहां से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब जैसे ये देखो, ये ऐसा मान लो कि ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो, फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से एक और पॉइंट है, और ये पॉइंट इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, ठीक है। ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप किसका टॉवर का, टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, मतलब यहां से ये जो दूसरा पॉइंट हमने बनाया, ये यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस, ये कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। मतलब टॉवर के टॉप से और दूसरे पॉइंट से हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, तो मान लो ये इसकी हाइट h है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और इस कैनाल की हमें विड्थ निकालनी है, वो x मान लो। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, h और x। तो लेट h बी दी हाइट ऑफ द टॉवर एंड x बी दी width of the canal, width of the canal। सबसे पहला काम क्या करो, दो ट्राइंगलें दिख रही हैं, राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल से लेनी होती है, एक ये वाली छोटी वाली और एक पूरी राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ये छोटी वाली राइट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब देखो हमारे पास हमें परपेंडिकुलर और बेस निकालनी है, तो हम यहां पे tan ही यूज करेंगे, tan 60 डिग्री,
tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h/x। ये x इधर आएगा तो ये बनेगा √3x इक्वल टू h आएगा √3x, ये हमारा आ गया h। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD इसमें एंगल कितना लेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो कितना है इसका h, और अब बेस, बेस क्या होगी ये पूरी देखो कितनी होगी, ये पूरी, ये 20 है और ये x है तो पूरी कितनी हो जाएगी इसकी बेस 20 + x। तो यहां लिखो 20 + x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h 20 + x। x की वैल्यू है हमारे पास √3x। अब आप क्या करो, यहां से ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ये पूरी टर्म इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 20, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 20 + √3x और ये इससे मल्टीप्लाई होके √3h। यहां तक आ गया। एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया ना, यहां पे x की वैल्यू गलत डाल दी, यहां पे ना ये हटा दो। देखो दोबारा देखो, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू लिखी 1/√3, यहाँ h लिखा और ये 20 + x लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया, ये बना 20 + x। इसको दोबारा लिख देते हैं इक्वल टू √3h, ये √3h हो गया और h की वैल्यू है हमारे पास √3x, ये बनेगा 20 + x √3 × √3, √3 × √3 कितना बनता है 3, तो ये बनेगा 3x। इस x को इधर लाओ, 20 = 3x - x, 20 इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा 20/2, तो विड्थ आ गई कैनल की 10 मीटर। और इसी तरह हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, हाइट थी √3x, √3x है ना, यहाँ x की वैल्यू डालो, √3 × x है 10, तो वो कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो हम यहाँ क्या एंड में अगर आपने कंक्लूजन देना तो दे दो, क्या कंक्लूजन देंगे, हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर है ये, ठीक है, 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनल कितनी होगी, विड्थ ऑफ द कैनल हो गई 10 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो क्या है, यहां पे एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मान लो 7 मीटर ये बिल्डिंग है, ठीक है, और हमारे पास एक केबल टावर है, ये ग्राउंड बना लो पहले, ये मान लो केबल टावर है, केबल टावर। ये देखो क्या कहता है, टॉप किसका, बिल्डिंग का, बिल्डिंग का टॉप हो गया ये, और टॉप किसका, केबल टावर का, केबल टावर का टॉप हो गया ये। तो टॉप यहां से ये कितना एंगल बना रहा है, इसको यहां से ना ज्वाइन कर लो, ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, यहां तक समझ आया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का देखो, एलिवेशन का क्या करना होता है, एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है, डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब आपको क्वेश्चन यही है कि फ्रॉम द टॉप, टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है आपको टावर के फुट पे, तो टावर का फुट हो गया ये और इसका डिप्रेशन हो गया ये, मतलब सॉरी डिप्रेशन इसका टॉप हो गया ये, तो टॉप से फुट पे एंगल बनाना, ये देखो टॉप से फुट पे एंगल बनाया तो ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक है।
एलिवेशन क्या हो गया, ऊपर से नीचे से ऊपर, और डिप्रेशन हो गया ऊपर से नीचे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। अब देखो ये हो गया ए बी सी डी ई। हमें निकालना क्या, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब हमें टॉवर की हाइट निकालनी है, ये निकालनी है h। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, अगर ये यहां से यहां तक 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी कितना होगा 7 होगा। अब देखो ये पूरा, अगर ये यहां से यहां तक h है और यहां से यहां तक 7 है तो ये कितना होगा, h माइनस 7, है ना, क्योंकि देखो ना ये h है और ये 7 है तो ये कितना होगा h माइनस 7। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये बचता है, यही किया ना हमने। अच्छा इसको x ले लो, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x होगा। तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स दिख रही हैं, 2 ट्राइंगल दिख रही हैं, एक हम ये वाली यूज करेंगे और एक ये वाली यूज करेंगे। हमें h की वैल्यू निकालनी है, ये याद रखना। तो देखो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल से x निकल जाएगा, है ना, ये वाली ट्राइंगल से ये बेस निकलेगी, अगर ये बेस निकल गई तो ये भी निकल आएगा। तो सबसे पहले लिखो लेट h बी दी हाइट ऑफ द टॉवर, और आप यहां पे ये भी लिख देना कि CD क्या है, CD को हमने क्या लिखा है, CD आया h माइनस 7। अब आ जाओ ये वाले ट्राइंगल लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हम बेस निकालने जा रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan का, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 7 और बेस होगी x। tan यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन x, तो x को उधर ले जाओ तो x आ गया 7 मीटर। अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे दूसरी, इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, इसमें भी हम tan ही यूज करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया और बेस हमारे पास आ गई हुई है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h माइनस 7 और बेस देखो कितनी है, बेस है हमारी x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, h माइनस 7 और x की वैल्यू भी हमने 7 निकाली है, इसको इधर ले जाओ, ये क्या बनेगा 7√3 इक्वल टू h माइनस 7। इस 7 को उधर ले आओ, 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h, तो h आ जाएगा 7√3 प्लस 7। इन दोनों में 7 कॉमन निकाल लो तो हाइट ऑफ द टॉवर आ गई हमारे पास। 7 कॉमन निकालेंगे तो यहां बनेगा √3 प्लस 1, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टॉवर। तो हाइट ऑफ द टॉवर होगी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।